नमस्कार दोस्तों, चार्ट गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। यदि आप थंबनेल देखकर आए हैं कि पहले 25-200 या फिर 26-300, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आप वीडियो के एंड में जानेंगे कि पहले 25-200 आएगा या हम ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे। तो ये सामने देख रहे हैं आप निफ्टी 50 का डेली चार्ट। आज एक बेरिश कैंडल ज़रूर बनी है, बट इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन साइड मोमेंटम तकरीबन 1000 पॉइंट, 1000 से कुछ कम। देखिए आप 24,750 से लेके हमने लगातार 25,670 जो आज का हाई है वहाँ तक रैली की है। और इसके बाद छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, बहुत ही आम बात है। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स क्या रह सकते हैं। आप क्लियरली देखेंगे कि एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। अपर साइड का हमने रेजिस्टेंस 680, 25,680 लगाया था, एंड सपोर्ट में हमने 25,480 को एक इंट्राडे सपोर्ट के लिए मार्क किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने देख रहे हैं आप डेली चार्ट। अब डेली चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सितंबर 2024 लास्ट ईयर के लेवल्स है, यहाँ पे मार्केट ने एक हर्डल लिया था ऑल टाइम हाई लगाने से पहले। तो ये एक सपोर्ट का काम ज़रूर करेगा। लेवल क्या बन के आ रहा है? 25,450 एंड टू बी ऑन सेफर साइड नीचे का एक रेंज आप ले लीजिए। ये जो ब्रेकआउट दिया था हमें थर्सडे की कैंडल का लो, जिसको मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा 25,270। अब मार्केट एग्जैक्ट लेवल से रिवर्स नहीं करता है, ये हम सब जानते हैं। तो 270 अगर हम बोल रहे हैं तो आप 30 से 40 पॉइंट्स डाउन साइड भी लेकर सेफर साइड में अपना ट्रेड ले सकते हैं। चलते हैं इंट्राडे चार्ट के लिए। 15 मिनट्स चार्ट। आज आप देख सकते हैं मार्केट की ओपनिंग बहुत अच्छी थी। 25,661 पर ओपन हुआ। हल्का सा अपसाइड मोमेंटम देने के बाद, यानी कि 670 टच करने के बाद, मार्केट पूरे दिन डाउन साइड ही रहा है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मंडे को फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं मार्केट का एक डाउन साइड मोमेंटम था जिसे मार्केट ने पूरे दिन कंटिन्यू किया है। आज का लो लगा है 25,480, 478 के आसपास। करेक्शन 24,473 टू बी प्रिसाइज। अब कल के लिए लेवल्स क्या ध्यान रखने हैं? देखिए मार्केट में लेवल्स अपने आप ही बने हुए हैं। कल अगर 25,450 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फर्स्ट लेवल आप आसानी से 25,330 का देख सकते हैं। 330 ब्रेक होने पर 25,270, और 270 ब्रेक होने के बाद 25,200 मार्केट आराम से टच कर सकता है इंट्राडे। लास्ट लेवल हमारा रहेगा मेक और ब्रेक लेवल 25,200। जो लॉन्ग टर्म व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, जो लंबे समय तक या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस रहना चाहिए 25,100 का। ध्यान दीजिएगा, मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने का ट्रेड लेते हैं। तो उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 25,100।
और टारगेट रहेगा 26,300। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, रिस्क लिया जा सकता है, मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा है। ये प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी आप कह सकते हैं कि आफ्टर सच अ लॉन्ग रैली ये प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी थी, बिकॉज मार्केट थक चुका था। एंड ये थकावट हमने फ्राइडे की मार्केट में सेकेंड हाफ में भी देखी थी कि मार्केट 650 660 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो अच्छी बात है अगर मार्केट ने आज डाउन साइड हल्का सा देखा है, तो आने वाले समय के लिए रेडी हो रहा है। और जो न्यू एंट्री जिन्होंने मिस कर दिया है ये स्विंग, उनके लिए एक अच्छा चांस है अपने एंट्री के लिए। तो ये तो हो गया डाउन साइड की लेवल्स। अगर अप साइड देखा जाए तो मैं चाहूँगा कि 580 जब तक ना कटे तब तक आप लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी अवॉइड कीजिए, बिकॉज आपको अच्छे लेवल्स पे एंट्री मिलेगी तभी आपका प्रॉफिट हैंडसम होगा। अगर 580 क्रॉस करता है तो फर्स्ट लेवल 670, 670 क्रॉस करने के बाद सेकंड लेवल आएगा 730, और 730 अगर निकाल देता है तो 820 और 800 ये लेवल्स हमारे लिए इंट्राडे में पॉसिबल हैं। अल्टीमेट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखा जाए तो 26,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा, बट हम उसे शॉर्ट ब्रेक करने वाले हैं। तो चलिए अब नज़र डाल लेते हैं आज की ऑप्शन चेन पर। यह है निफ्टी की 3 जुलाई एक्सपायरी की ऑप्शन चेन। मार्केट क्लोज हुआ है 25,517 यानी कि 120 पॉइंट्स माइनस में। एट द मनी 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर देखिए 63,000 कॉल राइट हुई हैं, और वहीं पुट राइटर्स यहाँ से एग्जिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। बट 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी पुट साइड में कायम हैं, एंड 1,12,000 कॉल साइड में अभी भी कॉल राइटर्स बने हुए हैं। नीचे की तरफ देखा जाए तो इन द मनी कॉल राइटिंग नहीं हुई है, जो कि अगेन एक अच्छे संकेत है, और इन द मनी पुट राइटिंग भी नहीं हुई है। सो कल के लिए मार्केट को 630 ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक 630 ब्रेक नहीं करेगा हम अपसाइड मोमेंटम तो नहीं देख पाएंगे। कल का डे एक चॉपी डे भी हो सकता है या फिर साइडवेज भी हो सकता है। साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज कॉल और पुट साइड दोनों ही तरफ अच्छी खासी कॉल राइटिंग तो है, लेकिन पुट राइटर्स में विश्वास थोड़ा कम है। तो क्या कल एक और डाउनसाइड डे हो सकता है, ये हमें कल ही पता लगेगा। लेवल्स को अपने माइंड में रखिए ज़रूर। देखिए अल्टीमेट सपोर्ट आपका, जैसे कि हमने चार्ट में भी डिस्कस किया, 25,200, जिस पे आज 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। बट उसको टच करने के लिए 25,450 के नीचे एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अपसाइड के लिए 25,530 अगर निकालता है तो 600 अगेन विल बी अ मेजर रेजिस्टेंस, जिसके बाद फिर 730 720 आराम से दिख सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। अब बात करते हैं कि पहले 25,200 आएगा या 26,300 आएगा। देखिए मेरा पर्सनल व्यू है और ये गलत भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट किसी का नहीं होता, ना किसी की सुनता है। डाटा मिनटों में चेंज होता है और डाटा के हिसाब से मार्केट चलता है। तो डाटा अभी तक ये कह रहा है कि पहले 25,200 आएगा, और अगर मार्केट 25,200 आता है तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज जिन लोगों ने मिस कर दिया था, जो लोग शॉर्ट्स करे जा रहे थे, खासकर रिटेलर्स, वो लोग फिर एंट्री बनाएंगे, बिकॉज उन्हें फिर एक और चांस मिलेगा नई एंट्री बनाने का, और उसके बाद जो मोमेंटम मिलेगा वो हमें ऑल टाइम हाई की तरफ आसानी से ले जाएगा। और इस ऑल टाइम हाई को काटने के लिए हमें बड़े शेयर्स, यानी कि निफ्टी के टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, उनका चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको
समझ आ रहा है ये डाटा एनालिसिस, या आपको पसंद आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बिकॉज़ इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए रोज़ लेवल्स और मार्केट एनालिसिस लेके आ पाऊँगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।